So I'm starting unit first of consumer behavior, right? So let's just discuss why we need to study consumer behavior, why this subject is so important. Why I'm saying this is very important because all our marketing activities, whatever we did in marketing, all depend on consumer behavior, right? Because as a consumer, we all are unique, and this uniqueness reflected in the consumption pattern and the process of purchase. इसे हम खुद के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं. एज अ कंज्यूमर अगर हम बात करें, हम सभी यूनिक है, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो डिफर करता है, ठीक है. सो एज अ मार्केटर मुझे ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कंज्यूमर है उनकी क्या क्या यूनिकनेस है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कंज्यूमर की यूनिकनेस, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, ठीक है. And the study of consumer behavior provides us with the reasons why consumer differ from one another in buying, using product and services. So consumer behavior हमें ये बताता है कि जो हमारे कंज्यूमर है किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है, क्या ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनके डिफरेंस की वजह से उनके कंजम्पशन पैटर्न में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. सो वो सारी चीजें क्या है हम कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डेमोग्राफिकली ही डिफर करता है. कंज्यूमर के इंटरेस्ट आप अपने फ्रेंड ग्रुप में ही देखिए, ठीक है, कि आप लोगों के इंटरेस्ट, आपकी एक्टिविटीज कितनी डिफर करती है, ठीक है. उसी की वजह से फिर क्या है हमारा कंजम्पशन पैटर्न डिफर करता है, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें परचेज करते हैं. हमारा रिएक्शन किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए ऐसा नहीं है कि सेम होगा, ठीक है. हर कोई कंज्यूमर किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए सेम रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो उसकी यूनिकनेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है. And these activities help the marketer understand the nature of the difference between consumer and how he can segment the market, ठीक है. बेसिकली जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है मार्केटर को, ये जानने की जरूरत होती है कि जो हमारी मार्केट है उसमें कितने टाइप के कंज्यूमर हैं, किस किस तरह से वो डिफर कर रहे हैं, ठीक है. उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन्हें सेगमेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है. क्यों ऐसा हम करते हैं, सो दैट जो भी हम अपनी सर्विसेज, जो भी हम अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम किसी एक सेगमेंट की नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सके, ठीक है. Next, consumer behavior. It is the behavior that consumer displays in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product and service that they expect will satisfy their needs, right? So consumer behavior की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो behavior जो कंज्यूमर जब प्रोडक्ट के लिए सर्च करता है, जब वो परचेज करता है, फिर उसे इवेल्युएट करता है, पोस्ट परचेज जो उसका बिहेवियर होता है, ये सब क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट है, ठीक है. Consumer behavior refers to the actions and decision process of people who purchase goods and services for personal consumption. Basically, consumer behavior में हम क्या स्टडी करते हैं, कंज्यूमर की एक्शंस को स्टडी करते हैं, क्या डिसीजन प्रोसेस है जिसके थ्रू कंज्यूमर जाता है जिससे कि वो किसी एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज करता है, ठीक है. अगर हम रियल लाइफ में देखें, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एक पूरी डिसीजन प्रोसेस होती है मेंटली, देन फिर वो हमारे बिहेवियर में आती है, हमारे एक्शन में आती है. जैसे कि हमने नीड रिकॉग्नाइज की, तो इसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा वो प्रोडक्ट है जो मेरी इस नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है. ओके, लेट जस्ट टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. स्कोप का मतलब है कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर के सभी एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं,
लाइक व्हाट दे बाय, कि कंज्यूमर क्या परचेज करना पसंद करता है, किस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो वो परचेज करना चाहता है। क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा व्हाट दे बाय, क्या वो परचेज कर रहे हैं, क्या वो परचेज करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो आप आगे कोई एक्शन ले सकते हो। क्योंकि मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट होती है कंज्यूमर के साथ, एंड होती है कंज्यूमर के साथ। सारी एक्टिविटी सब कुछ कंज्यूमर के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो हमें कंज्यूमर को ध्यान में रख के सारे डिसीजन लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग सक्सेस के लिए, हमारे प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और उसके लिए जरूरत है कि हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को, उसके बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करें। ओनली देन वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस टू हिम, राइट? ओनली देन ही कैन सेटिस्फाई। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट दे बाय, वो क्या परचेज करते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट वो चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डिजाइन करके उनको ऑफर कर सकते हैं, राइट? व्हाई दे बाय, लाइक जो एडवर्टाइजिंग होती है ना, वहां पर क्या है, हमें रीजंस बताए जाते हैं कि क्यों हमें प्रोडक्ट परचेज करना है। कोई भी आप एड उठा के देखो, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको रीजंस बताने का ट्राई करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो क्यों परचेज करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, आपको बताने से पहले मार्केटर को तो पता होना चाहिए कि आप क्यों प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, आपकी नीड क्या है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी नीड्स होती है ना हमारी, जो कि हमें नहीं पता, हमें रियलाइज नहीं है। सो मार्केटर वो हमें रियलाइज करवाते हैं, वो हमें रीजन देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए तो इसलिए बाय करना चाहिए। ठीक है, देन व्हेन दे बाय, कि वो परचेज जो है कब करते हैं, मंथ की स्टार्टिंग में करते हैं, मंथ के एंड में करते हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या होती है उनकी परचेज की। नेक्स्ट इज वेयर दे बाय इट फ्रॉम, कि वो कहाँ से बाय करते हैं, रिटेल आउटलेट से वो बाय करते हैं, वो ई कॉमर्स साइट से बाय करते हैं। अब ये हमें पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपके कंज्यूमर यहाँ से, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से यहाँ से बाय करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो डिसाइड करोगे, अपना प्रोडक्ट वहां पर आप अवेलेबल कराओगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो कंज्यूमर है यहाँ से ज्यादा बाय करता है, तो मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट स्टॉक में रहे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ ऑफ्टन दे बाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है यूज की, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ ऑफ्टन दे यूज इट, कितनी बार उसे वो यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी बार वो उसे यूज करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब वो उसे ज्यादा जल्दी परचेज करेंगे। ज्यादा जल्दी परचेज करेंगे तो फिर क्या है, हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमें जहां से वो बाय करते हैं वहां पर अपना प्रोडक्ट स्टॉक में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ दिस डिस्पोज देयर प्रोडक्ट, किस तरह से वो डिस्पोज करते हैं प्रोडक्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं कंपनी को, उन्हें भी फुलफिल करना होता है। लाइक शायद एचयूएल वो कंपनी थी जहां पर um, वो क्या कहती है कि जो भी प्लास्टिक पैकेट्स है ना, आप वो रिसाइकल कर दो, आप वो रिटेलर को दे दो, और रिटेलर जो है वो हमें मतलब मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा देगा, सो दैट वो इफेक्टिव डिस्पोजल कर सके उस प्रोडक्ट का। ठीक है, उसकी जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसका वो अच्छे से डिस्पोज कर सके, जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, जिसे हम आई थिंक ग्रीन मार्केटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड फोरकास्टिंग। सो कंज्यूमर बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में। और जब हमें डिमांड पता होगी, ओनली देन वी कैन डिसाइड। यस, यस, यस प्लीज, एनी डाउट? Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलिए। Ma'am, Shivam wants to be joined, ma'am. ओके, Ma'am, Shivam wants to join, ma'am. Please ओके enter वेट, him. उससे बोलो दोबारा ट्राई करें, एक सेकेंड। Okay, ma'am. क्योंकि मेरे पास तभी आएगा तभी मैं उसे एडमिट कर सकती हूँ।
टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते हो यार? ज्वाइन नहीं किया शुभम ने? मैम पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, प्लीज कंटिन्यू मैम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, सो डिमांड फोरकास्टिंग की हमने बात कर ली थी, that marketer can estimate the demand of their product if they know how would a consumer behave and react after seeing their product। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर मार्केटर को ये पता होगा, उसने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया है, सो कि मेरे प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या कर सकते हैं, डिमांड एस्टिमेट कर सकते हैं। Next is marketing. Consumer behavior helps to identify the need, expectation, problem of the consumer. Therefore, we can easily build the product having those functions which the consumer exactly want. राइट, सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वो हमें बताता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करवाना चाहता है। ठीक है, सो जब हमें ये पता होगा तभी हम उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है, जिससे कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। So different consumer may have different opinions and reaction on certain form of advertisement. Therefore, marketer can target the customer with the most prominent form of advertising as per their behavior। ठीक है, हमें पता है कि सारे कंज्यूमर यूनिक है, सब अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सो एज अ मार्केटर मुझे ये देखना है कि कौन सी एडवर्टाइजिंग बेस्ट होगी, कौन सा प्रमोशन मिक्स मुझे लेना चाहिए, सो दैट मैं कम्युनिकेट कर सकूं अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को। ठीक है, वो अवेयर हो सके मेरे प्रोडक्ट के साथ। Next is human behavior. If marketers are aware about the human behavior of their consumer and which factors influence their behavior, then they can make their product 100% compatible with the requirement of the consumer। Right? कि अगर मार्केटर को ये पता है कि मेरे कंज्यूमर का जो बिहेवियर ऐसा है, उसको ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लाइक सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, जब उसको ये सारी चीजें पता होगी, ओनली देन वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और फैसिलिटीज और सर्विसेज वो दे सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो सारे एस्पेक्ट हमने पढ़े थे, क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, लाइक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, व्हाट दे बाय। Mr. Sikka with respect to close-up toothpaste, right? It is found that what they buy, close-up toothpaste, gel based। Why they buy, क्यों वो बाय कर रहे, क्या मोटिव है उनका बाय करने का, फ्रेशनेस। ठीक है, फ्रेशनेस उनका मोटिव है, हो सकता है किसी और के लिए कोई और मोटिव हो। ठीक है, ये नहीं है कि हर किसी के लिए रीजन टू बाय सेम होगा।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन दे बाय, कब वो बाय करते हैं? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। वेयर दे बाय इट फ्रॉम? बिग बाजार रिटेल स्टोर। इसका मतलब क्या है कि बिग बाजार में हमें हमारा जो क्लोजअप टूथपेस्ट है उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही रखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई वहां पर रहनी चाहिए। हाउ ऑफ्टन दे यूज इट, मतलब कितना वो यूज करते हैं? 5 फैमिली पैक्स इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, वो बिगनिंग में ही 5 फैमिली साइज के पैकेट परचेज करते हैं। क्योंकि वो फैमिली साइज के पैकेट परचेज करते हैं, सपोज मेरी जो टारगेट जो सेगमेंट है वो ही इस टाइप का है कि वो फैमिली साइज के ही पैकेट परचेज करते हैं। एज अ बाय कंज्यूमर बिहेवियर मुझे पता चल गया। सो अब मैं क्या करूंगी, बिग बाजार में जो फैमिली पैक्स हैं उनका स्टॉक में रखूंगी, ठीक है, वहां पर मैं फैमिली पैक्स को ज्यादा स्टॉक में रखूंगी, ठीक है। हाउ ऑफ्टन दे यूज इट? थ्राइस अ डे, ठीक है, इसका मतलब जल्दी वो कंज्यूम होगा, सो दैट मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना सही रखना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई मुझे मेंटेन करनी होगी, मुझे प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट मैं एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई मेंटेन कर सकूं, ठीक है, स्टॉक आउट ना हो। एंड हाउ दे डिस्पोज देयर प्रोडक्ट, किस तरह से वो डिस्पोज कर देते हैं? आफ्टर कंजम्पशन थ्रो इट अवे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द फर्स्ट थिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। लाइक कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप पहले जाके कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को स्टडी कर रहे हो, नहीं, हमें एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। लाइक हम बाइंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट वन इज नीड आइडेंटिफिकेशन, जहां पर जो कंज्यूमर है वो नीड आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्च, फिर वो क्या करता है, जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग फिर वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, देयर ऑल्टरनेट, देयर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, देन इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव, सर्टेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिर वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन, यहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसे बाय करना है, कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, जितने भी जो डिसीजंस होते हैं परचेज से रिलेटेड वो परचेज डिसीजन में लिए जाते हैं बाय कंज्यूमर। नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। सो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में क्या आ जाता है कि कंज्यूमर का पोस्ट परचेज बिहेवियर किस तरह से रहा, ठीक है, एज अ मार्केटर मुझे ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कुछ करूंगी, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। सो जो कंज्यूमर बिहेवियर है, आप अपना देखो एज अ कंज्यूमर जब आप बिहेव करो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, आपके परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ठीक है, आपकी पर्सनल फैक्टर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन हो गया, आपका लाइफ स्टाइल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती, इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर, ठीक है, कंज्यूमर जो है हर एक कंज्यूमर अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर बिहेव डिफरेंटली। द डिफरेंट इन द कंज्यूमर बिहेवियर इज ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ कंज्यूमर, लाइफस्टाइल, कल्चर, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कितने हम एज अ कंज्यूमर अगर हम खुद को देखें तो हम कितने डिफरेंट हैं और लोगों से। हम किस वजह से हम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारी पर्सनालिटी अलग है, ठीक है, कहते हैं ना सब हर कोई यूनिक होता है, ठीक है, तो वो हमारी कंजम्पशन पैटर्न में वो चीजें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आप एक सॉफ्ट ड्रिंक परचेज कर रहे हो और आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हो वो भी एप्पल का, क्या आपका कंज्यूमर बिहेवियर सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें वहां पर आप क्विकली परचेज करोगे, आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा ब्रांड का उसने दिया है, बहुत मिनिमल एफर्ट होता है वहां पर। लेकिन अगर हम वही बात करें एप्पल का, अगर आपको लैपटॉप लेने जाते हो, ठीक है,
ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। सो आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होगा, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, ठीक है, आप इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट को इवेल्युएट करोगे, ठीक है। सो क्या है, आप डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो, आप स्टोर्स में जाके विजिट करोगे, अलग अलग स्टोर्स में देखोगे कहाँ पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी डिफर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रोडक्ट के लिए एक जैसा बिहेव करते हैं, नहीं, ठीक है। वो डिफर करता है कि किस प्रोडक्ट को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस प्रोडक्ट में ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट हम चाहते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट हम चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या, हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। सो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो स्टेट्स, रीजन, कंट्रीज में डिफर करता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो रूरल कंज्यूमर होते हैं वो कितने डिफरेंट रहते हैं, आप उनका कंजम्पशन पैटर्न देखो और एक अर्बन कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न देखो, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो सपोज एज अ मार्केटर अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ जो रूरल एरिया के लिए है, सो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मेरा प्राइस प्राइस मेरा लो रहेगा, ठीक है। मेरी जो क्वांटिटी रहेगी, बेसिकली रूरल पीपल का क्या होता है कि वो ना स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे डिजाइन करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं अर्बन कंज्यूमर की बात करूं, सो वहां पर वो क्या करते हैं कि वो एक बार में ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना पसंद करते हैं, ठीक है। लाइक पूरा मंथ के लिए अगर वो हो जाए, लाइक अगर हम शैम्पू ले रहे हैं तो हम बड़ा पैक लेते हैं, ठीक है, कि बार बार शॉप पर ना जाना पड़े, ठीक है। सो कंज्यूम फिर मार्केटर भी उसी अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन करेगा। प्राइस, अगर हमें एक साथ बड़ी क्वांटिटी मिल रही है, हम थोड़ा प्राइस ज्यादा भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्वालिटी अगर हमें अच्छी मिल रही है तो हम उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन रूरल कंज्यूमर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज वाइटल फॉर मार्केटर, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटर के लिए। सारी जो हमारे प्रोडक्ट की सक्सेस है वो ही डिपेंड करती है कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर पर, राइट। So marketer need to have a good knowledge of consumer behavior. They need to study the various factors that influence consumer behavior of target customer. The knowledge of consumer behavior enable marketer to take appropriate marketing decisions, right? सो जो कंज्यूमर बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं, सो हम ये देखते हैं कि किस तरह का हमारा कंज्यूमर है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो भी हमारे मार्केटिंग डिसीजंस होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट स्टेटस, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाय स्टेटस बट स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो स्टेटस से इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस तो होता ही है, लेकिन वो आपके कंज्यूमर बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लाइक अगर हाई इनकम ग्रुप है, उनका स्टेटस हाई है, तो वो क्या करते हैं, लग्जरी कार्स बाय करते हैं, लग्जरी वॉचेस बाय करते हैं, लिमिटेड एडिशन वॉचेस जो होती हैं, ठीक है। सो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये उनका कंजम्पशन पैटर्न है। एंड ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनका हायर स्टेटस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट इन स्प्रेड इफेक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर एज अ स्प्रेड इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, लाइक आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो एक नया प्रोडक्ट यूज करता है, लेके आता है, आपको दिखाता है, ठीक है। सो आपको भी लगता है ना, हाँ यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये क्या है, एक स्प्रेड इफेक्ट है, ठीक है। हम एज अ कंज्यूमर अगर हम किसी ग्रुप से इन्वॉल्व हैं, लाइक हमारे फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, हमारी फैमिली हो गई, ठीक है। सो क्या है, हमारा जो रिजल्ट इफेक्ट है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट बाय किया है, ठीक है, सो जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो भी उसे परचेज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सारे एक ग्रुप के मेंबर हैं, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं तक सिमिलर है। अगर आप फ्रेंड्स की बात करें, सो फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, कुछ तो सिमिलर होता है ना, आप में कुछ तो क्वालिटी सिमिलर होती हैं। सो इस वजह से undergoes a changes. So consumer behavior undergoes a change over a period of time depending on the age, education, income level.
फॉर एग्जाम्पल अभी एज अ स्टूडेंट आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप अर्न तो कर नहीं रहे हो, लेकिन जैसे आपको जॉब मिलेगी फिर क्या है, आपकी इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनकम लेवल इंक्रीज हो गए तो आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो क्या है आपका आप अपना कंज्यूमर बिहेवियर देखो। ठीक है, कि आप अभी किस तरह से बिहेव करो, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप किस तरह से बिहेव करोगे। तो वो क्या है, जो चेंजेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, एक टाइम की वजह से चेंज आ रहा है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी जॉब लग गई, ये सारे क्या है वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है अभी तक? No, मैम। नहीं समझ आ गया? यस मैम, आ गया, समझ आ गया। पक्का? ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस यस करते मैम। हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर की। फर्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक अगर हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, ठीक है, सो उसमें कंज्यूमर बिहेवियर का कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, किस तरह का मेरा कंज्यूमर है, किस तरह का उसकी नीड्स हैं, क्या वो चाहता है। ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है जिसे मैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, सो वो मुझे किससे पता चलता है, कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, सो पूरी मैं कह रही हूँ ना, मार्केटिंग कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो भी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सब कुछ कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अर्लियर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो उसमें कंज्यूमर का इतना इतना फोकस नहीं किया जाता था कंज्यूमर में। लेकिन आज हम बात करें, अगर हमें कंपटीशन में रहना है, सो हमारा हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना होता है। ठीक है, जहां पर जो फोकस है वो कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया, ठीक है, सो आपको ये पता चला कि यार मेरा जो कंज्यूमर है वो इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, उसका वो लाइक वो जो है प्राइस रेंज उसे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 100 के ही अराउंड उसे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने ये देखा। ठीक है, सो मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी वो इसमें करूंगी। नेक्स्ट, उसको क्या डिफरेंशिएशन चाहिए, उसे चाहिए कि फीचर्स ज्यादा होने चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। ठीक है, सो मैंने ये देखा, सो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया आपने। नेक्स्ट, जो मैं मार्केट सेगमेंटेशन करूंगी वो भी किसके अकॉर्डिंग रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। कि मैंने देखा कि मार्केट में इतने सारे कंज्यूमर है जो इस तरह से डिफरेंट है, मैंने उनके होमोजेनियस ग्रुप बनाए। ठीक है, जिनमें जो कंज्यूमर एक ही तरह के हैं, जिनकी नीड्स एक तरह की हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स एक तरह की हैं, जो काफी हद तक एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको मैंने एक सेगमेंट में डाल दिया। देन फिर मैं क्या करती हूँ, जो एक प्रॉफिटेबल सेगमेंट होगा, ठीक है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, जो ज्यादा परचेज करने के लिए रेडी हैं, जिनकी नीड्स को मेरा प्रोडक्ट अच्छे से केटर कर सकता है, मैं वो सेगमेंट टारगेट करती हूँ। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने से मिलती है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। So consumer behavior not only tells what consumer want to buy but also from where they prefer to buy। ठीक है, इससे हमें ये भी तो नॉलेज मिलती है, जैसे कि हमने एस्पेक्ट्स में पढ़ा था। ठीक है, सो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी था वेयर टू बाय। ठीक है, सो कंज्यूमर बिहेवियर से हमें ये नॉलेज मिलती है कि कंज्यूमर कहाँ से बाय करना प्रेफर करता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या करती हूँ मैं, मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसका सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कहाँ से बाय करना चाहता है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग प्रमोशनल टेक्निक। सो प्रमोशनल टेक्निक में इस तरह से डिजाइन करती हूँ जो कि मेरे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, उस प्रमोशनल टेक्निक को मैं यूज करूंगी जिसके लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। लाइक बहुत से लोग जो है टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट को नेगेटिव मानते हैं। क्यों नेगेटिव मानते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है ना, उसकी एडवर्टाइजिंग आ रही है।
ठीक है, अगर मेरा कंज्यूमर इस कैटेगरी में लाइक करता है तो मैं टेलीविजन एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगी, ठीक है, या तो मैं प्रिंट मीडिया यूज कर सकती हूँ या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सो इस तरह के प्रमोशनल टेक्निक का जो डिजाइनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉलिसीज। सो कंज्यूमर बिहेवियर जो है हमारी प्रोडक्शन पॉलिसीज को भी अफेक्ट करता है। अब कैसे, लाइक कंज्यूमर बिहेवियर में हमने ये देखा कि जो मेरा प्रोडक्ट है मेरा कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली बाय कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से मेरी प्रोडक्शन पॉलिसीज में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इज प्राइस पॉलिसी। सपोज मेरा जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस सेंसिटिव है इसका मतलब कि अगर मैंने प्राइस थोड़ा भी इंक्रीज किया तो वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो जब मैं प्राइस पॉलिसी डिज़ाइन करती हूँ तो मेरा फोकस होता है कि कंज्यूमर क्या प्राइस पे करने के लिए रेडी है, ठीक है, क्या प्राइस होगा जिससे कि जो मेरे कॉम्पिटिटर के भी कंज्यूमर है वो मेरे प्रोडक्ट को बाय कर सकें। ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलती है, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही करें क्योंकि फिर ओवरलोड हो जाएगा आप पे। समझ आया अभी तक? यस मैम। कोई डाउट किसी को? हाँ मैम। कोई डाउट नहीं है। मैंने ज्यादा इसलिए नहीं करा रही हूँ, कल की क्लास ले लेंगे, आज आप वैसे ही बिजी थे, ठीक है। सो थोड़ा सा कराना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि आप लोगों का कुछ भी कवर नहीं हुआ है, आपके एमसीक्यूज होंगे सो दैट आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है। चलिए, थैंक यू अक्षय। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। आज स्पीड ज्यादा तो नहीं थी, पहले ये बताओ मुझे। नो मैम। परफेक्ट थी। आई थिंक नैन्सी का था ना इशू। यस मैम। नैन्सी ठीक था? और भी Yes, किसी को कोई भी फीडबैक देना हो प्लीज आप मुझे मेल कर देना, मुझे मैसेज कर देना, फोन कर लेना, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे। मैम एक इशू है, जॉइन बहुत लेट होता है। हाँ जी, मैम जॉइन बहुत लेट हो रहा है। ज्वाइन लेट हो रहा है आपका बच्चा। आप ना पहले से, हाँ जी। अगर मेरी 5 बजे की क्लास है तो प्लीज आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करने का ट्राई किया करो, ओके मैम। ठीक है। बाकी मैं आपको रिकॉर्डेड Okay, ma'am. सेशन दे दूंगी, प्लीज आप गूगल क्लासरूम पर जुड़ जाओ, जो भी मैं क्वेश्चंस देती हूँ उसको अटेम्प्ट कर लिया करो, ओके मैम। ठीक है। और कोई इशू? ओके मैम। नो मैम, थैंक यू। वेलकम। कितने बज रहे हैं? ठीक है, मैं नेम बोल रही हूँ, जिसका भी नाम आए प्रेजेंट बोल देना, ठीक है। आशीष, अभिषेक, अजय, अक्षय, अनुराधा। मैम। यस मैम। अक्षय, अनुराधा, यस देखते रहना, अपनी प्रेजेंट लगा रही हूँ मैं, स्क्रीन तो विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। बीना, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, बीना, ध्रुव, जयंत, काजल, कुशल, ma'am. तनेजा, मैम काजल। काजल। ओके काजल, कुशल, प्रेजेंट, लक्ष्मी,
बच्चा बता दो, किसी का रह जाएगा तो फिर मेरे से मत बोलना, ठीक है? कुशल तो आई थिंक आया था यार, कुशल है नहीं क्या? ठीक है। लक्ष्मी, लवली, मेघा, मोहम्मद अली, प्रेजेंट मोहित, मैम। मोहम्मद अली। कैसी यस लगी मैम क्लास प्रेजेंट। आपको? मोहित, नैन्सी, प्रेजेंट मैम। मैम निशांत, नैन्सी। मोहित present, Yes, मोहित हाँ ma'am. जी कुमार हो गया नैन्सी। मोहित कुमार मोहित कुमार, Ma'am, निकिता, हाँ जी मोहित हो गई अटेंडेंस आपकी। निकिता, प्रिया, राहुल, राहुल गर्ग, यस मैम। रीमा शर्मा, राहुल गर्ग, यस मैम। ओके। रीमा शर्मा, रिंकी, प्रेजेंट ऋषभ मैम। मित्तल, रिंकी, यस मैम। ओके। ऋषभ मित्तल, ऋतिका मिश्रा, सागर, साहिब सिंह, शुभम शर्मा, Yes, ma'am. शुभम ना, सिमरन, Yes, ma'am. सिमरन शर्मा, सौरभ, मैम प्रेजेंट शर्मा। सिमरन शर्मा, शर्मा प्रेजेंट मैम। ओके। सौरभ, मैम हाँ जी बोलो। मैम सिमरन राणा। सिमरन राणा, आपकी फर्स्ट क्लास थी? नो मैम। अच्छा, पहले भी आए हो आप? यस मैम। सौरभ शर्मा, सुमित, तुलसी थापा, उमेश पांडे, यस मैम। उमेश पांडे, यस मैम। उमेश शर्मा। यस मैम। अच्छा, दोनों आए हैं आज। ओके, कैसी जी लगी मैम। क्लास? परफेक्ट, ऑसम। थैंक यू। वरुण, विवेक, याशिका, यस मैम। याशिका, विवेक, यस मैम। यस मैम। सबकी मैम। अटेंडेंस हो गई? हाँ जी, अटेंडेंस हो गई? पहले ये बताओ सबकी। यस मैम। सबमिट कर दूं ना मैं? हेलो मैम। हाँ जी बोलो। हेलो, हेलो, मैम तुलसी नहीं हुई, तुलसी, उसका ओके नेटवर्क अभी इशू है। एक सेकेंड। बाकी सबकी हो गई? ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।